नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 26 दिसंबर 2023 और यहाँ पे 27 दिसंबर 2023 के लिए बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। अगर यहाँ पे जो ट्रेड लेवल्स निकलेंगे आपके सामने बिल्कुल चार्ट के हिसाब से बताऊंगा, चार्ट के हिसाब से जो आएगा वो बताऊंगा। यहाँ पे कोई भी मेरी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। अगर आप उन ट्रेड लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी। आप टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेशनल वीडियोस और एजुकेशनल कॉल्स प्राप्त करने के लिए। चलिए, बैंक निफ्टी साइडवेज मूवमेंट, बिल्कुल आपने देखा बिल्कुल साइडवेज हो गया था। ये पहले अप साइड, फिर डाउन साइड और बिल्कुल बिल्कुल साइडवेज। आप यहाँ पे देखिए, ये जो आप देख रहे हैं बिल्कुल 10:30 बजे से लेके पूरे के पूरे मार्केट बंद होने तक, ये एक बक्से में फंसा रहा बैंक निफ्टी, बिल्कुल एक बक्से में। और इस बक्से ने एक रेंज बना रखा है। बहुत देखिए, ऐसे पैटर्न जब मिल जाए ना तो आपको दिल खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने का नहीं होता इस पैटर्न में। 47,850 ऊपर का रेंज निकाल दिया इसने और 47,625 का नीचे का रेंज निकाल दिया। दोनों रेंज के बाहर आपका ट्रेड बनता है, अप साइड और डाउन साइड। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको चलिए छोटा कर लेते हैं और एक ट्रेंड लाइन को हम लोग यहाँ से, एक पावरफुल ट्रेंड लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर देंगे। जैसे आप यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ वाला आपको थोड़ा सा बाहर जाता हुआ मिलेगा। तो इसको आप इस तरह से भी लेके चल सकते हैं कि एक नियर रेजिस्टेंस ये है, बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया कुछ इस प्रकार से निकलेगा। ये आपके बड़े रेजिस्टेंस नजर आएंगे और ये आपका छोटा स्मॉल रेजिस्टेंस नजर आएगा 48,000। तो 48,000 के बाद सीधे 48,200 के लेवल आपको आते हुए 170 का लेवल बनेगा। इसके हिसाब से ट्रेड अगर करना चाहें तो आपको नीचे से भी एक लाइन लगा के देखना पड़ेगा कि ये नीचे पे कहाँ पे होल्ड कर रहा है। तो अब देखिए, एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है और एक बॉक्स पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इस हिसाब से कि अगर ये कल 47,850 के ऊपर निकल जाए, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, 47,850, 47,850। बहुत ही देखिए, ऐसे पैटर्न ढूंढना चाहिए। अगर बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया। 47,850 है ना, 47,850 अगर इसके ऊपर निकाल देता है 47,850 के ऊपर, तो आपको एक बाइंग मूवमेंट देखने को बनेगा, बाय मूवमेंट। क्लियर है ना। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे, तो टारगेट ये ऊपर वाला लेवल जो कि पहले ही यहाँ पे बताया गया 47,950, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं 48,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। 48,000 एक इसका रजिस्टेंस एरिया है। 48,000, इस बात को ध्यान रखें। और 48,000 अगर ब्रेक होता है तो डायरेक्ट 48,150 के आसपास मिलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। फिर 48,100 इसके बाद और उसके बाद आएगा 48,175, ये ध्यान रखना है। और 175 के ऊपर निकलता है तो आपको 48,250 तक का, 48,250 तक का बनेगा। और इसके ऊपर फिर आपको आसमान खुला हुआ है। उसके बाद लेवल 48,500 तक भी आ सकता है। लेकिन आपको इन सारे लेवल्स की जगह पे 2 पॉइंट याद रखना है कि पहला एक हर्डल जो नियर हर्डल है वो आपको 48,000 का है, 48,000। और दूसरा हर्डल है ये एरिया। अगर ये दो एरिया के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको बड़ा टारगेट भी बन सकता है। बात है कि ऑप्शन का, कॉल ऑप्शन, अगर ये 47,850 यानी 48,500 के ऊपर निकालता है तो कॉल ऑप्शन 47,900 या 47,800 का लेके भी चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। और अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तब इसको ऐसे समझेंगे कि अगर ये नियर सपोर्ट लाइन यानी जो ट्रेंड लाइन अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो आपको सेलिंग साइड जाना चाहिए। 47,625, अब आप यहाँ देखिए 47,750 पर ये ट्रेड कर रहा है, उससे 125 पॉइंट नीचे की बात हो रही है ना। तो आपको इस हिसाब से ध्यान रखना है, ये सेफ जगह होगा। अगर 47,625 के नीचे निकालता है तो आपको सेल का लेवल बन सकता है। और टारगेट इस कंडीशन में होता है 47,500, पहला वाला लेवल। क्लियर। और दूसरा टारगेट 47,400, देन 47,300। लेकिन आपको अब चार्ट थोड़ा सा छोटा कर लेना चाहिए और छोटा करके समझना है कि यहाँ पर वाला जो लेवल है वो बहुत ही तगड़ा सपोर्ट एरिया है। चलिए इसको इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये देखिए
47,000 के आसपास, यानी कि 47,000, यानी 46,960 का आया। तो मैं इसको बोलूँगा कि ये बड़ा टारगेट होगा, लेकिन इसके पहले बहुत सारे एरिया बन रहे हैं जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक के लिए तैयार होना होगा। 47,400, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आप कितना बार ये सपोर्ट लिया है, तो ये सारे लेवल भी निकल के पहले आएगा। तो पहले इसी लेवल पे फोकस करेंगे, नज़दीक वाला। इसीलिए 47,400 से 300 पे आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर एक बार रुक सकता है, क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो यहीं से ये एरिया पे बाउंस किया। ये समझने की चीज़ है, सिर्फ कॉल टिप्स पर डिपेंड करेंगे तो नहीं कर पाएँगे, आपको चार्ट को समझना ही पड़ेगा। यहाँ पर आते के साथ आपको एक प्रॉफिट को बुक करना ही करना चाहिए, इसमें शर्माना नहीं चाहिए। आप यहाँ से पुट ऑप्शन 47,600 का भी लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। पुट ऑप्शन, ये ध्यान रखना है, ये पुट ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से ये नीचे ट्रेड करते रह गया 47,300 400 के नीचे, तो फिर आप समझे कि ये 47,200 से लेके 47,000 तक का भी लेवल बना सकता है। तो इसी ऑप्शन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और स्पॉट का प्राइस हो सकता है 47,200 से लेके 47,100 तक, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। चलिए, अब इसी को हम गैप अप और गैप डाउन में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये गैप अप हो जाए तब, और अगर ये गैप अप खुल जाए, मान लीजिए डायरेक्ट 400-500 पॉइंट ऊपर अगर खुल जाए तब, यहाँ से देखिए ये एरिया, ये पहला रेजिस्टेंस एरिया आपको नज़दीक का बनता है, क्योंकि अगर आप लास्ट टाइम भी देखें तो कई बार यहाँ से रिजेक्शन लिया है ना, 1 बार 2 बार, तो यहाँ से एक चांस बन सकता है कि वापस से रिजेक्शन ले सकता है। अगर ये 48,000 48,200 से 48,300 के आसपास अगर ये गैप अप खुलता है, तो आपको पहला कंडीशन में सेलिंग का जोन बनता है, क्योंकि रेजिस्टेंस है, प्रीवियस भी मैंने आपको दिखाया, यहाँ से सेल हो सकता है इस एरिया से, और वापस से ये हो सकता है ये नीचे के स्ट्रेन लाइन को क्लेम करने आ सकता है। तो क्या बनेगा टारगेट 48,100, 48,000 48,000, और उसके बाद 47,900, और ये 47,800 तक के लेवल को वापस क्लेम कर सकता है। पुट ऑप्शन आप ऊपर से ले सकते हैं इस कंडीशन में, 48,100 का भी चला जा सकता है और 48,200 का भी। ये ध्यान रखने योग्य बात है। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा गैप अप सिनेरियो में, गैप अप में। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि ये नीचे की तरफ ही डायरेक्ट खोल देता है तब, तो इस प्रकार से इसको समझेंगे थोड़ा सा। चलिए, अगर ये गैप डाउन खुल गया, मैं इसको क्लियर से और लिख दूं नीचे की साइड में, तो आपको और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे जल्दी से। गैप डाउन, गैप डाउन, ठीक है, ये देखिए। तो पहला क्या बात है कि अगर ये 400 500 600 पॉइंट ऊपर होता है, 400 500 पॉइंट, तो उसी तरह से नीचे भी हो सकता है। तो अगर यहाँ से ये 47,750 से अगर 500 पॉइंट नीचे ओपन होगा, तो इस एरिया पर ओपन होगा 47,000 और 47,200, इसी एरिया पे ना। तो 47,000 से लेके अगर ये 47,200 के आसपास खुलता है गैप डाउन, तो ये एरिया इसका सपोर्ट एरिया है। ये एरिया नज़दीकी सपोर्ट है, यहाँ पे से भी बाउंस हो सकता है 47,200 से, और अगर नीचे आता है तो क्वांटिटी को और ऐड किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम बाय करके चला जा सकते हैं, और टारगेट इस कंडीशन में 47,300 से 47,500, और उसके बाद 47,600 से लेके 47,700 तक वापस ये क्लेम किया जा सकता है। कॉल ऑप्शन आप यहाँ से लेके चले 47,200 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर चलने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का लेवल। अब इसी हिसाब से हम लोग जरा निफ्टी को समझते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, तो चलिए निफ्टी को चेक करते हैं। अब निफ्टी भी देखिए, आपको तो पता ही है, जब बैंक निफ्टी साइडवेज है तो निफ्टी भी ऑलरेडी साइडवेज है, लेकिन ये बैंक निफ्टी से थोड़ा सा ज़्यादा ठीक ठाक लग रहा है अभी 15 मिनट के चार्ट पे। अभी हम इसको डेली के चार्ट पे शिफ्ट करके फिर उसको देखेंगे कि क्या हिसाब किताब। चलिए इसको डेली के चार्ट पे आते, ये देखिए, ये अभी मुझे बैंक निफ्टी से ज़्यादा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। अब चलिए हम लोग वापस से एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट को लगाते हैं। चलिए, बिल्कुल, ये थोड़ा-सा साइडवेज है, कंसोलिडेशन आप जैसा कि देख भी रहे हैं, बॉडी बीच में बना रखा है। लेकिन निफ्टी देखें तो थोड़ा-सा निफ्टी में बॉडी ज़्यादा है और विक्स आपको कम नज़र आ रहा होगा, देखिए, है ना? तो ये थोड़ा-सा मुझे ज़्यादा ठीक-ठाक लग रहा है उसके मुकाबले। फिर भी इसका हर्डल जो है ऊपर 21,600 के आसपास है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो। और नज़दीकी हर्डल की बात करें
तो 21,500 के आसपास का है। तो चलिए 15 मिनट के चार्ट पे से सपोर्ट की बात कर ले, 21,300 से लेके 21,200 बढ़िया सपोर्ट है, लेकिन फिलहाल हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट करेंगे और इसको देखते हैं। चलिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, इसके ऊपर और नीचे उसी तरह बॉक्स बना के आपको ट्रेड करें तो आपको थोड़ा सेफ फील होगा, इसलिए क्योंकि एक डायरेक्शन बन रहा है ना, हमें ज़्यादा हर्डल नहीं करना है, डायरेक्शन है, ज़्यादा मैक्सिमम कैंडल बॉक्स में है और हमें क्या चाहिए। तो अगर इसके ऊपर 21,480 देखिए 21,480 और आप जैसे ही 20,480 करें तो इसका अंदर 21,500, इसके ऊपर अगर ये निकालता है तो आपको एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है। इस कंडीशन में आपको टारगेट बनेगा 21,550 से 21,600 और 21,650 से लेके 21,700 तक के टारगेट बन सकते हैं। 21,700। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या वो लेवल आ सकता है। पहले हम इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं। चलिए आप यहाँ पे देखिए 21,600, ये बड़ा हर्डल है। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से 50-70 पॉइंट नहीं बल्कि 100 पॉइंट भी आपको मिल सकता है 21,600। इससे चांसेस है कि 21,600 के ऊपर जाने पर 21,700 देखे, लेकिन पहला हर्डल है यही। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको थोड़ा सा बुक करके प्रॉफिट को वेट करना होगा और वेट करके आपको देखना है क्या ये ब्रेकआउट हो रहा है। अगर हो रहा है तो 21,700 तक का क्लेम कर सकता है कॉल ऑप्शन। अब आप यहाँ से 21,000 आप जैसे ही 500 और 21,450 तक का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर गया तब ऊपर नहीं होके नीचे, तो इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। 21,400, 21,400, 21,400 यहाँ, ठीक है। 21,400 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाय सॉरी सेल करेंगे, है ना। 21,400 के नीचे निकलने पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। बाय यहाँ करना है 21,480 से 500 के ऊपर निकलने के बाद 21,400 के नीचे निकलने पर सेल करेंगे। क्लियर। टारगेट इस कंडीशन में 21,000, 21,350, 21,300 आपको ये ध्यान रखना है। ये 300 वाला जो एरिया है वो बहुत अच्छा सपोर्ट है नजदीक में। आज भी आप अगर आप देखें तो ठीक उसके आसपास से ही कहीं ना कहीं ये बाउंस होने का कोशिश किया। आप देखें यहाँ पर 21,330 का लो लगा के वहां से फिर ये बाउंस किया, तो 300 वाला जो एरिया है ये सपोर्ट का काम कर रहा है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके वेट करना चाहिए। अगर ये टूटता है तो फिर नीचे के एरिया 21,250 से लेके 21,200 तक ये आ सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 21,400 का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब मान के चलते हैं कि ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाता है बैंक निफ्टी की तरह। चलिए इसको भी चेक करते हैं हम लोग। गैप अप अगर खुलता है तो 21,650 और 21,700, अगर 21,650 से 700 ये अच्छा लेवल है सेल करने का। लेकिन आपने चूंकि पहले भी देखा है कि 21,600 के पास से भी ये रिजेक्ट हुआ है, तो यहाँ पर भी एक रिस्क लिया जा सकता है सेल साइड के लिए, और ऊपर निकलने के बाद थोड़ा सा क्वांटिटी सेल साइड में ऐड किया जा सकता है। तो नीचे की साइड में आपको टारगेट 21,550 और 21,500, दूसरा टारगेट 21,450 से 21,400 तक। तो पुट आप यहाँ से पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं 21,650 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन, गैप डाउन, अगर ये इसी तरह से 21,200 के आसपास ओपन हो जाए तो बहुत अच्छा लेवल है। अगर ये 21,150 पर हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा ना हो और ये हो सकता है कि 21,250 से 21,300 के आसपास ओपन है, तो ये एरिया भी बाय साइड के लिए बन सकता है। यानी जितना नीचे खुलता है वो अच्छा है, लेकिन ये एरिया भी बाय साइड के लिए बन सकता है। और यहाँ पर टारगेट 21,350 से लेके 21,400 और 21,450 से अगर मूव किया तो 21,500 तक के भी लेवल आपको देखने को बन सकता है। कॉल ऑप्शन आप यहाँ से लेके चल सकते हैं 21,250 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल है दोस्तों बुधवार के लिए।
27 दिसंबर 2023 के लिए। अगर पसंद आया तो ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक करें और टेलीग्राम चैनल साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।